हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने एचडीएफसी बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप या बडी फॉर स्टडी के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा सच स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बिना किसी कंफ्यूजन के समझाने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी मैंने सब सही भरा था फिर भी रिजेक्ट हो गया, इतनी स्कॉलरशिप रिलीज हुई फिर भी पैसा क्यों नहीं आया, क्या सिर्फ टॉपर्स को मिलती है या फिर किसी दूसरी स्कॉलरशिप लेने से यहाँ पे स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। तो चलिए एक एक करके सारे डाउट यहाँ पे आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड है? तो इसका आंसर है नहीं। तो देखो, स्कॉलरशिप मेरिट और नीड बेस्ड दोनों होती है। ये स्कॉलरशिप मतलब सिलेक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि आप के जो मार्क्स है उस पर डिपेंड करती है मेरिट पर, एंड दूसरा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि फैमिली इनकम और आपकी उसको कितनी नीड है उस पर यहाँ पे डिपेंड करती है। अब इस एग्जांपल से समझो, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90% है लेकिन उसकी फैमिली इनकम ज्यादा है तो उसका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 65 से 70% तक है तो लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक है तो इसका सिलेक्शन हो सकता है। सिर्फ इसीलिए यहाँ पे मार्क्स अच्छे होने से स्कॉलरशिप मिलना फिक्स नहीं होता है। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट यह है कि क्या दूसरी स्कॉलरशिप लेने से ये मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो इसका आंसर थोड़ा मतलब यहाँ पे डिटेल है, क्योंकि ध्यान से समझो। अगर स्कॉलरशिप की अपनी पॉलिसी होती है हर स्कॉलरशिप की, और बडी फॉर स्टडी की जो वेबसाइट है उस पर यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा था कि अगर आप कोई और स्कॉलरशिप अदर स्कॉलरशिप में आप इन्वॉल्व हो, है ना, अगर आपको यहाँ पे जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी अगर आपको यहाँ पे मिल रही है तो ये स्कॉलरशिप मिलना आपके लिए कठिन हो सकता है। तो एचडीएफसी परिवर्तन और बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म पर जो स्कॉलरशिप आती है उनमें कई बार ये कंडीशन है वो यहाँ पे होती है। स्टूडेंट पहले से किसी और सोर्स से यानी कि मेजर फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं ले रहा है। अगर आपने पहले से कोई दूसरी स्कॉलरशिप ली है तो ये 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। केस फर्स्ट में क्या होता है कि सिलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है, और केस 2 ये होता है कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो कम हो सकती है, और केस 3 ये होता है कि कुछ केसेस में अलाउड भी होता है, डिपेंड करता है पॉलिसी पर। तो यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक परिवर्तन की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे उसमें आपने क्वेश्चंस दिए होंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि अगर आप यहाँ पे कोई और स्कॉलरशिप अगर लेते हो तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दिया है, कुछ ने यहाँ पे ब्लरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, या फिर वहां पे जो क्वेश्चन आंसर और जो पूरा फॉर्म फिल करते समय आपने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है, इसलिए आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। बहुत सारे स्टूडेंट को मिल भी चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे कैंसिल भी हो चुकी है। इसलिए ये कहना है कि दूसरी स्कॉलरशिप ली तो पक्का रिजेक्ट है, ये 100% सही नहीं है, लेकिन हाँ चांस कम हो सकते हैं। अब तीसरा और सबसे कॉमन सवाल, इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे 5 मेन रीजन होते हैं। तो रीजन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे हाई कंपटीशन। तो लाखों स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं लेकिन स्कॉलरशिप लिमिटेड लोगों को ही यहाँ पे मिलती है। अब रीजन 2 क्या है, लिमिटेड बर्ड्स, यानी कि हर स्कॉलरशिप का एक फिक्स फंड होता है, जितने स्टूडेंट का यहाँ पे बर्ड्स है वो बनता है उतने ही यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। तो रीजन 3 यह है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर यहाँ पे डिपेंड करता है। इनकम लिमिटेड यानी कि मार्क्स और कोर्स पर सब मैच होना जरूरी नहीं, थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो यहाँ पे आपको जो ये फॉर्म रिजेक्ट देखने को मिल सकता है। रीजन 4 क्या है, डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन। तो इनकम सर्टिफिकेट सही ना होना, आधार बैंक मिसमैच, गलत या फिर अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स, तो ये वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकते हैं। अब रीजन 5 क्या है, यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे मिस्टेक होना, यानी कि छोटी छोटी गलती जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक या फिर गलत इंफॉर्मेशन आपने डाल दी हो, फिर भी यहाँ पे जो रिजेक्शन का कारण यहाँ पे बन सकती है। अब एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात है वो समझ लो। तो स्कॉलरशिप अप्लाई करना, स्कॉलरशिप मिलना नहीं होता है, सिलेक्शन हमेशा लिमिटेड और
यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाती है, वेरिफिकेशन होता है जिसमें कॉल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कॉल मैसेज आया होगा, ईमेल आईडी पर आया होगा, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे उन्होंने कॉल मैसेज किया होगा। फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे रिलीज होता है। अगर आप किसी भी स्टेप में रिजेक्ट हो जाते हैं तो आगे सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे दिख रहा था, सबमिट दिख रहा था, एलिजिबिलिटी दिख रही थी, शॉर्टलिस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट की जारी हो गई थी, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम एंड टाइम पे उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका जो मेन रीजन है वो होता है कि यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन, यानी कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है जो यहाँ पे मेरिट और इनकम जो है वहां पे दोनों में यहाँ पे उनका सिलेक्शन होता है, यानी कि उनका जो मार्क्स है वो भी अच्छे हो और उनका जो इनकम जो उनका सोर्स है वो यहाँ पे कम हो। तो और जिन्होंने अच्छे से फॉर्म फिलिंग किया है, सारे स्टेप्स को पूरा किया है, उन्हीं को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो हमेशा फॉर्म 100% सही भरे, डॉक्यूमेंट्स क्लियर और वैलिड रखें। एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आपको यहाँ पे नहीं करना है, लास्ट डेट आपको मिस नहीं करना है, और अपडेट रेगुलरली आपको यहाँ पे चेक करना है। और आखिरी में अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे डिजर्विंग नहीं है, इसका मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा था और यहाँ पे सीट्स लिमिटेड थी। तो प्लीज यहाँ पे डिसगार्ड यहाँ पे मत हो, नेक्स्ट टाइम आप जरूर बेटर चांस बना सकते हो। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। बाकी आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जिन स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको और भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, और जिन स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, उनको क्या करना है, उस पर मैं एक आपको फुल वीडियो बना करके दूंगी। बाकी आपको यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहाँ पे एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है आपको बड़ी फॉर स्टडी की वेबसाइट से। बाकी आप अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप अगर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई किए होंगे तभी जाकर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, या फिर आपने ब्लरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए होंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे जो मार्कशीट है एंड आधार है वो यहाँ पे मैच नहीं हो पाते। तो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आधार अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर नेक्स्ट स्कॉलरशिप में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगी, और कौन सी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।